भोले भाले आदिवासी युवाओं को बहला फुसला कर अपना उल्लू सीधा करने वाले अर्बन नक्सलियों की अब खैर नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल 2024 लाया है। इस विधेयक का ऑब्जेक्टिव है अर्बन नक्सलियों पर कठोर कार्यवाही करना। इस सीरीज के माध्यम से हम आपको इस कानून से जुड़ी हर वो बात बताएंगे जो आम लोगों को पता होनी चाहिए। इस पहले भाग में हम देखेंगे कि गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को इस कानून को लाने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। जब हम नक्सलवाद कहते हैं तो आम आदमी की आंखों के सामने बंदूक थामे कुछ युवा आते हैं जिन्हें जल जंगल और जमीन छीनने के एक झूठ के साथ मेन स्ट्रीम से अलग कर दिया जाता है। एजुकेशन की कमी और अनएम्प्लॉयमेंट का फायदा उठाकर डेमोक्रेसी, न्याय व्यवस्था और सामाजिक सद्भाव से इनका विश्वास पूरी तरह तोड़ दिया जाता है और इन्हें देश, समाज और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भड़काया जाता है। जब कुछ वारदातें होती हैं तो ये नक्सली हमले करने वाले राह भटके युवा पुलिस और सेना के शिकंजे में आ जाते हैं। उन पर केस भी चलते हैं और सजा भी होती है, लेकिन पर्दे के पीछे से इन्हें बरगलाने वाले सूत्रधार कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। यह कुछ ऐसा ही है जैसे किसी मर्डर के लिए बंदूक चलाने वाले इंसान के बजाय बंदूक को अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा होता इसलिए है क्योंकि गरीब पिछड़े वर्ग के युवाओं को बहकाने वाले ये अर्बन नक्सली न तो गांवों या जंगलों में रहते हैं और न ही डायरेक्ट एक्शन का हिस्सा होते हैं। इन युवाओं से ऐसे काम करवाने वाले ये सफेद पोश लोग शहरों में रहते हैं। ये छिपे होते हैं कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसरों के बीच, साहित्य, पत्रकारिता या कला से संबंधित पुरस्कार लेते कलाकारों के बीच जिनके फोटो न्यूज़पेपर में छपते हैं, उन लोगों के बीच जो 5 स्टार होटलों में मीटिंग करते हैं और उन लोगों के बीच जिन्हें समाज में आदर मिलता है और विघटनकारी शक्तियों से आर्म्स एंड एम्यूनेशन, पैसा और रिसोर्सेज जुटाते हैं जो नक्सली एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कानून के शिकंजे से बाहर कैसे रह लेते हैं? क्या हमारी जुडिशियल सिस्टम में टेररिज्म और सेपरेटिज्म जैसी शक्तियों को कुचलने के लिए कड़े कानून नहीं हैं? बिल्कुल हैं, लेकिन उनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। बंदूक चलाने वाले हाथ और बंदूक के उदाहरण को थोड़ा सा एक्सपांड करके बताएं तो इस तरह की गतिविधियों में 2 तरह के लोग शामिल होते हैं। एक वो भटका हुआ गरीब युवा जो ऐसे इंसिडेंसेस को अंजाम देता है, और दूसरा वो जो उसकी प्लानिंग करता है, मास्टरमाइंड होता है, या कह लें कि यही वो थिंक टैंक होता है जो इन एक्टिविटीज को सोचता है। लेकिन हमारे कानून में क्राइम की तो सजा होती है, लेकिन क्राइम के बारे में सोचने की कोई सजा नहीं होती। इसलिए जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन लोगों को कोर्ट की चौखट तक ले भी आती हैं तो ये लोग कानून में मौजूद लूप होल्स का फायदा उठाकर बरी हो जाते हैं। उनकी जमानत हो जाती है, रिमांड नहीं मिलती, क्योंकि ऐसे अपराधों के ठोस सबूत नहीं होते। ऐसे में इन लोगों का ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना हो तो अरेस्ट से पहले पुख्ता सबूत जुटाना जरूरी होता है ताकि उनकी रिमांड ली जा सके। इस तरह पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के लिए मुर्गी और अंडे का एक ऐसा लूप बन जाता है कि सबूत जुटाने के लिए इन्हें अरेस्ट करना है और अरेस्ट करने के लिए सबूत चाहिए। जांच में पाया गया कि कानून के ऐसे ही अलग अलग लूप होल्स का फायदा उठाकर ये लोग ऐसी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट भी करते हैं, और अगर कोई खतरा नजर आए तो अपनी टीम के मुखबिरों को भी मरवा डालते हैं और सबूतों के अभाव में कानून की गिरफ्त से बाहर रहते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि ऐसे किसी स्पेशल बिल की आवश्यकता क्यों थी जो इस तरह के प्रैक्टिकल लूप होल्स को एड्रेस कर सके। इसी अर्बन नक्सलवाद से निपटने के लिए महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र स्पेशल सिक्योरिटी बिल 2024 लाया गया है, जो मकोका कानून की तरह ही पूरी तरह गंभीरता से नक्सल अपराध को कंट्रोल करेगा। मैं भी छोटा से सोच रहा था, मैं इधर जाता हूँ, ऐसा लड़ाई करने के लिए जाता हूँ करके। मैं इस कानून के निशाने पर नक्सलवाद के पेड़ की फूल पत्तियां नहीं हैं, बल्कि इस पेड़ की जड़ें हैं, ताकि महाराष्ट्र से नक्सलिज्म को उखाड़ा जा सके। तो इस नए कानून में क्या है? ऐसे मामलों के लिए एक अलग बेंच बनाई जाएगी। इन मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक बेसिस पर की जाएगी और इसमें ऐसे लोगों के सर्विलांस के लिए स्पेशल प्रोविजन भी दिए गए हैं ताकि उनके खिलाफ सबूत जुटाए जा सकें।
प्रोविजंस तो और भी बहुत हैं, लेकिन अंडरलाइन करने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री पर्दे के पीछे काम करने वाले माओवादी लोगों की कमर तोड़ने के लिए अब कमर कस चुकी है। यानी अब कानून बंदूक को अरेस्ट करने के बजाय बंदूक चलाने वाले हाथों को हथकड़ी लगाएगा। अब रही बात बंदूक की, यानी उस गरीब पिछड़े युवा की जिसे शिक्षा के अभाव और बेरोजगारी के कारण बड़ी आसानी से बहकाया और बरगलाया जा सकता है, या जिनके जल, जमीन और जंगल के सामाजिक अधिकार छीने जाने का डर दिखाकर उन्हें नक्सलवादी बना दिया जाता है। उन्हें देवेंद्र जी के निर्देश पर महाराष्ट्र की होम मिनिस्ट्री विशेष रूप से सोशल जस्टिस, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे रहा है, ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि धीरे धीरे ये भोले भाले भटके हुए युवा नक्सलवाद की इस गहरी खाई से बाहर निकल सकें। लेकिन उसके बारे में अगले पार्ट में। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ऐसे लोगों से शेयर करें जो सामाजिक रूप से जागरूक हैं या जिन्हें जागरूक होने की आवश्यकता है। धन्यवाद।